श्रावणी एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वह शहर की चाइनीज फूड स्ट्रीट में सुशी नामक एक जापानी भोजन बनाकर बेचती थी। वह बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज सुशी बनाती थी। श्रावणी आवाज देती, आइए, टेस्टी टेस्टी जापानी सुशी खाने के लिए आइए। सोया सॉस, अदरक सॉस और स्पेशल मसालों से तैयार जापानी सुशी। ग्राहक ने पूछा, अरे भाई, ये सुशी कितने का दिया? सुशी 100 का एक प्लेट दिया साहब। एक प्लेट दे दो। श्रावणी के पिता महेश और माँ गोमती दोनों ही अंधे थे। कई साल पहले एक बीमारी के कारण उनकी आंखें चली गई थीं। आंखों के डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन के बाद उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं। इसलिए श्रावणी उनकी आंखों का इलाज कराने के लिए पैसे जमा करने में लगी थी। साथ ही वह दिन रात उनकी सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर खड़ी रहती थी। बापू, माँ, लो खाना खा लो। श्रावणी बेटी, तू तो हम अंधों के लिए कलयुग का श्रावण है रे। तू कितना ध्यान रखती है हमारा। क्यों गोमती, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अजी ठीक कह रही है जी। श्रवण जैसी ही तो है हमारी श्रावणी। अब बस भी करो माँ, मेरी श्रवण से तुलना करना छोड़ो और खाना खाओ। लो, मैं अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अरे वो तो तू रोज ही अपने हाथों से खिलाती है। ला ला, जल्दी से खिला, बहुत भूख लगी है। श्रावणी अपने माता पिता दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती, उन्हें नहलाती और साफ धुले हुए कपड़े पहनाती। इतना ही नहीं, बच्चों की तरह उनकी उंगलियां पकड़ लेती और बगीचे में घुमाने ले जाती। माता पिता से उसका ऐसा प्यार और सेवा भाव देखकर कुछ समझदार लोग उसकी बड़ाई करते नहीं थकते। रमन ने कहा, अरे कैलाश भाई, इस श्रावणी को तो देखो, अपने अंधे माता पिता का कितना ख्याल रखती है। अरे भैया, इस जमाने में ऐसी औलाद सचमुच बड़े भाग्य की बात है भाई। सही कहते हो भाई, काश हमारे बच्चों में भी ऐसे संस्कार होते। इन अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ बुरी सोच वाले लोग भी थे, जो श्रावणी को अपने माता पिता की सेवा करते देख जल भुन जाते थे और उसे ताने देने पर उतर आते थे। उनमें ज्यादातर पास पड़ोस की महिलाएं ही होती थीं। बूढ़े हो गए हैं पर फिर भी अकल नहीं आई। बेटी की कमाई खाते हैं और उससे सेवा कराते हैं। देखना, नरक भी नसीब ना होगा। उर्मिला ने भी कहा, ए छोरी श्रावणी, तू इन अंधों को आश्रम में छोड़ शादी क्यों नहीं कर लेती? क्यों इन अंधों के पीछे अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली है? ऐसी कड़वी और ईर्ष्या भरी बातें सुनकर श्रावणी कभी दुखी नहीं होती, बल्कि सीधा स्पष्ट जवाब देती और कहती, माता पिता अपनी औलाद के लिए भगवान होते हैं और ऐसे भगवानों की सेवा में मेरी एक जिंदगी की जगह 100 जिंदगी भी खप जाए ना, तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूं। आप खुद से पूछकर देखिए, क्या आप सबके बेटे बेटियां भी मेरी तरह सोचते हैं? यह सुनकर सबको सांप सूंघ जाता और वे श्रावणी के आसपास भी खड़ी न रह पाती। मगर श्रावणी की सगी चाची गायत्री को यह सुनकर बड़ी खुशी होती। उसके दिल में श्रावणी के लिए प्यार उमड़ आता और वह उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती, जिसे जो कहना है कहने दे बेटी, पर तू जो अपने माता पिता के लिए कर रही है ना, वह हर औलाद नहीं कर सकती। चाची, भगवान ने चाहा तो जल्द ही मेरे माता पिता देखने भी लगेंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यह बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है चाची। मैं तो कहूँ कि भगवान तेरा काम सदा अच्छा चलाए रखे, ताकि तू हमारे जेठ जेठानी की आंखों की रोशनी वापस ला सके। मगर इस स्वार्थी संसार में जहाँ भला चाहने वाले लोग होते हैं, वहीं बुरा चाहने वालों की भी कमी नहीं होती। देबू भी श्रावणी का बुरा चाहने वालों में से एक था। वह भी सुशी बनाकर बेचता था, मगर लोग थे कि उसे छोड़ श्रावणी की बनाई सुशी खाना पसंद करते थे। श्रावणी के दुकान खोलते ही सुशी खाने वालों की भीड़ लग जाती थी। एक ग्राहक कहता, अरे श्रावणी, एक प्लेट सुशी दो। तो दूसरा कहता, तुम्हारी सुशी में सिरके और सॉस का गजब स्वाद होता है, कहाँ से लाती हो? खुद बनाती हूँ साहब, खास चावल, मछली, सब्जियां और मसाले इस्तेमाल करती हूँ। हाँ। इधर श्रावणी के पास सुशी खाने वालों की भीड़ लगती और उधर देबू का तन बदन जल उठता और वो कहता, पता नहीं कम वक्त
अपनी सुशी में ऐसा क्या मिलाती है कि सब उसी की सुशी खाना पसंद करते हैं। मैं उसे कम दाम में सुशी बेचता हूँ, पर फिर भी सब उसी के पास जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। देबू मन ही मन श्रावणी से दुश्मनी करने लगता है और उसकी दुकान बंद कराने के बारे में सोचता रहता है, मगर श्रावणी उसे भला आदमी समझकर उससे हमेशा अपनों जैसा बर्ताव करती है और उसे नेक सलाह देती रहती है। वह कहती, देबू, मैं जानती हूँ कि आजकल तुम्हारी दुकान कम चल रही है, पर तुम्हारी दुकान तो अच्छी चल रही है ना, तो खुश रहो। जले पर नमक छिड़कने की क्या जरूरत है। मैं तो बस यही कह रही थी कि कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना। बता देना। चल भाग, मैं अपनी मदद खुद ही कर लूंगा। उस दिन के बाद देबू श्रावणी से गहरा बैर रखने लगता है और उसको बर्बाद करने का मौका खोजता रहता है। अब तो मैं श्रावणी को बाजार में रहने ही नहीं दूंगा। देखता हूँ लोग कब तक उसकी सुशी खाते हैं। देखना, एक दिन सबको मेरी ही सुशी खाने को मजबूर होना पड़ेगा। समय बीतता जाता है और कई साल बाद श्रावणी अपने अंधे माँ बाप की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर ही लेती है। श्रावणी नोट गिनते हुए कहती है, पूरे 7 लाख जमा हो गए। कल ही माँ और बापू को अस्पताल ले जाकर उनकी आंखों का ऑपरेशन कराऊंगी। मगर महेश और गोमती को अस्पताल ले जाने से पहले श्रावणी मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने जाती है और कहती है, हे श्री राम जी, आपने मुझ गरीब पर सदा कृपा की है। अब भी करना प्रभु, मेरे माता पिता की आंखों का ठीक से ऑपरेशन कराना। उनकी आंखों की रोशनी वापस आने में कोई रुकावट मत आने देना। अगले ही दिन श्रावणी महेश और गोमती को आंखों के ऑपरेशन के लिए अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा करा दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आप तैयारी कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पैसा लेकर आती हूँ। मगर देबू था कि हमेशा श्रावणी पर नजर रखे हुए था। उसने श्रावणी को पैसा गिनकर रखते हुए देख लिया था, इसलिए मौका पाते ही वह श्रावणी के घर में घुसकर सारा पैसा चुरा लेता है। सुशी बेचकर कमाया पैसा अब मेरे काम आएगा। बेचारी के अंधे माता पिता अब कभी नहीं देख पाएंगे। इधर श्रावणी घर जाकर पैसा लाने के लिए अस्पताल से चलती है तो उधर देबू उसका पैसा चुराकर भागने लगता है, मगर तभी कुछ बंदर उसके पीछे पड़ जाते हैं और वह भागने लगता है। इसी बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर निकल जाती है। रुपयों से भरा बैग दूर जाकर गिरता है और घायल देबू तड़पने लगता है। उसी समय श्रावणी वहां से गुजरती है तो उसकी नजर देबू पर पड़ जाती है और वो हैरानी से पूछती है, अरे देबू, तुम? ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब बाद में पूछना, पहले मुझे अस्पताल ले चलो श्रावणी। यह कहकर देबू बेहोश हो जाता है और फिर उसे अस्पताल में ही होश आता है, मगर होश आते ही वह रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं मन ही मन तुमसे हमेशा दुश्मनी करता रहा। पर देबू, मैं तो तुमसे हमेशा प्यार करती रही हूँ। यह सुनकर देबू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वह श्रावणी को सारी सच्चाई बता देता है। श्रावणी उसकी बात सुनकर कहती है, तुम चिंता मत करो देबू, मुझे अपने श्री राम पर पूरा भरोसा है। उनके परम भक्त हनुमान जी के रहते हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। फिर श्रावणी उसी जगह पर जाकर देखती है तो सचमुच बहुत सारे बंदर पैसे की रखवाली कर रहे होते हैं और वे श्रावणी को देखते ही वहां से भाग खड़े होते हैं। श्रावणी पैसा ले आती है, उसके माता पिता की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और वे देखने लगते हैं। महेश खुशी से कहता है, बेटी श्रावणी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। और गोमती भी बोली, और मुझे भी दिखाई दे रहा है बेटी। माता पिता की आंखें ठीक हो जाने पर श्रावणी बहुत खुश होती है और उधर देबू उससे माफी मांगते हुए उससे शादी की बात करता है। श्रावणी उसकी बात मान लेती है और फिर दोनों शादी करके मिलकर सुशी बेचने लगते। शीला बहुत ही लालची सास थी।
2 बहुएं थीं, लेकिन वह बहुओं को नौकरानी बनाकर रखती। खुद तो वह रेशमी बनारसी साड़ियों में सजी रहती और बहुएं बेचारी गरीबों सी दिखाई पड़ती। दीपा बहू, जरा आज मालपुए बना दो, मीठा खाने का मन कर रहा है। माँ जी, आप जानती है ना कि देवर जी का काम छूट गया है और अकेले प्रभात की कमाई में गुजारा हो रहा है। आप तो बुजुर्ग हैं, थोड़ा जबान पर काबू रख सकती हैं। घर में बच्चे भी तो हैं। बहू कम बोलो, बुजुर्ग होगी तुम्हारी माँ। आई बड़ी मुझे बुजुर्ग कहने वाली। देखो मेरे बाल तुमसे ज्यादा काले ना हो तो बताओ। एक दिन शीला बाजार जा रही थी तो रास्ते में एक जादूगर जादू दिखाता हुआ मिला। आइए आइए, देखिए मैं किस तरह अपना रूप बदलता हूँ। देखिए मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। ये तो बड़े काम का जादूगर है। अगर मैं इससे रूप बदलने का हुनर सीख लूं तो मजा आ जाए। जादूगर, क्या ये रूप बदलना मुझे भी सिखा सकते हो? क्यों नहीं ताई, ये अपने गले का हार दे दो तो तुम्हें ये गुण सिखा दूंगा। मेरी बात सुनो, ताई होगी तुम्हारी अम्मा। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी छोटी बहन सी लगती हूँ। और पकड़ो हार, मुझे सिखाओ कि रूप कैसे बदलते हैं। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, अच्छा ठीक है, अब 2 बार ताली बजाओ और बोलो किस रूप में आना चाहती हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जिस दिन तुमने लाल रंग का कपड़ा पहन लिया ना, उस दिन तुम्हारा जादू खत्म। बस इतनी सी बात, मैं अभी से लाल रंग का त्याग करती हूँ। वह ताली बजाकर बोली, मुझे एक लड़का बना दो। वह तुरंत एक लड़का बन गई। शीला बहुत खुश हुई। अब तो वह मन चाहा रूप बदल सकती थी। वह घर गई, सोचा कि किसका रूप बदलूं कि बहुओं को चकमा दे सकूं। छोटी बहू राखी की माँ बनकर जाती हूँ, कुछ तो खातिरदारी होगी। शीला छोटी बहू की माँ बनकर घर आ गई। राखी, कहाँ है बेटी? देख तेरी माँ आई है। राखी ने कहा, माँ, आज कैसे बेटी की याद आ गई? तुम आ रही हो, कम से कम फोन करके ही बता देती, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती। तेरी बहुत याद आ रही थी, रहा नहीं गया सो आ गई। राखी, मैं माँ के लिए हलवा बना देती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। शीला सोचने लगी, अरे वाह, माँ के लिए हलवा और सास के लिए घर में तंगी चल रही है। अरे रहने दे बेटी, हलवा खाकर तो मन ऊब गया है। क्या बनाऊं माँ, आप ही बता दो। मालपुए बना लो, वैसे भी तुम्हारी भाभी को बनाने नहीं आते। दीपा और राखी एक दूसरे का मुंह देखने लगी और सोचने लगी, कहीं माँ जी आ गई तो कहेंगी कि मेरे लिए नहीं बनाए और अपनी माँ के लिए बना रही हो। तुम्हारी सास नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? वो घर में टिकती ही कहाँ है, शॉपिंग गई हैं। अपनी सास के लिए ऐसे नहीं बोलते बेटी, अभी उनकी उम्र ही क्या है, तुम्हारी जेठानी सी लगती हैं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मेकअप करने से उम्र नहीं छुपती माँ। दादी बन चुकी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप उनकी तारीफ क्यों कर रही हैं। माँ, ये लो मालपुए और पेट भर के खाओ, मैं थोड़े से डिब्बे में भी रख देती हूँ, ले जाना। शीला सोचने लगी, मेरे बेटे की सारी कमाई इसी तरह इनके मायके जाती होगी और सास के लिए बजट खराब। हाँ, अच्छा चलती हूँ बेटी, तुम्हारी सास तो आई नहीं। माँ, आई हो तो रुक जाओ, अभी तो आप माँ जी से भी नहीं मिली। अभी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। दीदी, आपने मेरी माँ के लिए मालपुए बनाए, अगर ये बात माँ जी को पता चल गई तो घर में तांडव मचा देंगी। कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं और बचे हुए उन्हें पैक कर दिए। शीला अब रोज तो किसी की माँ बनकर आ नहीं सकती थी, अब वह बाजार में सबको धोखा देने लगी। साड़ी वाले की बीवी बनकर जाती हूँ, 1-2 सुंदर सी साड़ियाँ ही ले आऊंगी। मीना, तुम दुकान पर क्यों आई हो? वो 1-2 साड़ियाँ चाहिए थी, कितने दिनों से आपने मुझे एक भी साड़ी नहीं दी। ये दुकान हमारी है मीना, तुम्हें जितनी साड़ी चाहिए ले जाओ। शीला जल्दी जल्दी कई सुंदर साड़ियाँ इकट्ठी करके ले गई। अब शाम को साड़ी वाला जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी से पूछा, तुमने नई साड़ी क्यों नहीं पहनी? तो मीना ने कहा, लेकिन मैंने नई साड़ी कब ली? सुबह तो तुम 4-5 साड़ी लाई थी। नहीं जी,
भला आज तक मैं कभी दुकान पर गई हूँ जो अब जाऊंगी? फिर क्या था, साड़ी वाले ने झूठ बोलने के लिए अपनी बीवी की जमकर धुनाई करी। शीला ने रोज नई साड़ी पहनी। बहुओं को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। माँ जी के पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई? इसी तरह शीला रूप बदलकर कहीं से गहने, कहीं से कपड़े, कहीं से मिठाई ले आती। राखी, जरूर कुछ न कुछ लोचा है। माँ जी के पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर माँ जी ये सब कहाँ से लाती हैं? पता करना पड़ेगा। लेकिन कैसे दीदी? दीदी, कई दिनों से कुछ कहना चाह रही हूँ, डर भी लग रहा है। बोलो राखी, मुझसे कैसा डर? वो उस दिन मेरी माँ आई थी ना, मैंने माँ से फोन करके पूछा कि आराम से पहुंच गई, तो वो बोली कि वो तो नौदेवी यात्रा पर गई है और 10 दिन बाद वापस आएंगी। वो तो हमारे घर आई ही नहीं दीदी। वो कहीं भूत तो नहीं था? मैं तो उसी दिन से डरी हुई हूँ। बात तो बहुत सोचने वाली है राखी। पहले चलो माँ जी का पीछा करते हैं कि वो आजकल कर क्या रही हैं। दीपा और राखी शीला के पीछे चल दी। उन्होंने देखा कि एकांत में जाकर शीला ने 2 बार ताली बजाई और बोली, आज मुझे दीपा की माँ बना दो, लेकिन लाल साड़ी में नहीं, वरना मेरा जादू खत्म हो जाएगा। तुरंत ही वह दीपा की माँ बन गई। दीपा और राखी समझ चुकी थी कि ये सब उनकी सास कर रही है। चलो राखी, आज माँ जी के लिए जमाल घोटा मिलाकर मालपुए बनाते हैं। उनका खेल खत्म करना होगा, वरना वो पूरे शहर को लूट लेंगी। शीला आज दीपा की माँ बनकर आ गई। दीपा ने अपनी माँ बनी सास को जमाल घोटा वाले मालपुए खिलाए। फिर क्या था, पेट में गुड़गुड़ शुरू और हर 1 मिनट में वह शौच के लिए भागी। अरे दीपा बेटी, आज तूने कैसे मालपुए खिलाए हैं, पेट में पानी हो गया। अब शीला शौचालय के कभी अंदर तो कभी बाहर। दीदी, आज माँ जी नहीं आई? गई होगी बुढ़िया सैर सपाटा करने। अपनी बुराई सुनकर उसका धीरज छूटने लगा। शीला ने कहा, अच्छा दीपा, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ, ऐसी हालत में कैसे जाओगी? जब तक ठीक ना हो जाओगी तब तक तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। दीपा और राखी शीला को पकड़कर कमरे में ले गईं और उसकी लाल साड़ी देते हुए बोली, लो माँ, ये माँ जी की साड़ी है, ये बदलकर आराम से लेट जाओ। लाल साड़ी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। क्या हुआ माँ? ये मेरी सास की इम्पोर्टेड साड़ी है। ऐसी साड़ी तो तुमने देखी भी नहीं होगी। राखी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जरा कपड़े बदलने में मदद करो। दोनों ने जबरदस्ती शीला को लाल साड़ी पहना दी और फिर जादू खत्म। शीला फिर से शीला बन गई और गुस्से में बोली, कमबख्तो, तुमने मेरा सारा जादू खत्म कर दिया। माँ जी, ये जरूरी था। आप रूप बदलकर दुनिया को ठग रही थी। हमें सारी सच्चाई का पता चल गया। अब हम पुलिस को बुलाते हैं। हाँ। शीला उनका मुंह देखती रह गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और सबका सामान वापस लौटा दूंगी। हाँ। दोनों बहुएं बोली, सच कह रही हूँ माँ जी? सच कह रही हूँ। तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया है, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। दीपा और राखी शीला के पास आकर बोली, माँ जी, आप हमारी माँ समान हैं। हमने आपके साथ गलत किया, ये गलत था, लेकिन आपको इस लालच से निकालना जरूरी था। हमें भी माफ कर दो। और फिर सास बहू मिलकर प्यार से रहने लगी।